जय महाकाली, हर हर महादेव, जय गुरुदेव। साधकों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल तंत्र सिद्धि संस्थान में। साधकों, आज हम आपको एक बहुत ही गहन विषय के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं। बहुत सारे व्हाट्सएप में मैसेज आए, बहुत लोगों ने कॉल किए, हमारी मैनेजर से बात हुई, उन्होंने सब चीज़ें बताई हमें। बहुत सारे मैसेजेस आए, बहुत सारे कमेंट आए, बहुत सारी मेल आई इस विषय में कि हम पूजा की तरफ बढ़ते हैं तो गंदे सपने आते हैं, संभोग के दृश्य दिखाई देते हैं, और यहाँ तक कि वो खुद संभोग करते हुए दिखाई देते हैं उनको सपने में। मतलब वो फील करते हैं उन चीज़ों को और बाद में गलत कार्य हो जाता है। गलत कार्य जैसे स्वप्न दोष हो जाता है, नाइट फॉल हो जाता है, ऐसी चीज़ें बाद में बहुत दर्द का सामना करना पड़ता है। ये सब होने के बाद आप इनको भूल तो सकते नहीं हैं। अपराध बोध इतना भयंकर होता है, गुस्सा आती है, चिड़चिड़ाहट होती है और तोड़ फोड़ का मन होता है। बहुत बार तो इतना गुस्सा आ जाता है कि आप ये नहीं देखते कि आप बात किससे कर रहे हैं, ये किससे हो रहा है, और आप इसको साधारणतया कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि आप खुद पहले से इतने अपराध बोध में ग्रसित हैं कि मैं इतना पूजा करने की तरफ बढ़ रहा था, मेरे से फिर ये हो गया, और मैं अच्छी चीज़ें करने जाता हूँ कुछ गलत हो जाता है, मैं अच्छी चीज़ें करने जाता हूँ मेरे साथ अच्छी चीज़ें नहीं गलत हो जाता है। मतलब मैं कुछ अच्छा पाने की बात कर रहा था, मैंने जैसे ही कुछ पूजा पाठ करना शुरू किया मेरे साथ गलत पहले होने लगा। ऐसा क्यों होता है? संभोग के दृश्य क्यों दिखाई देते हैं? गंदे सपने क्यों आते हैं? नग्न लड़कियां क्यों दिखाई देती हैं? शरीर में दर्द क्यों हो जाता है जब पूजा करने बैठता हूँ? गुस्सा अधिक क्यों आता है? ऐसा है तो कौन सी शक्ति है जो आपके अंदर प्रवेश कर चुकी है, या कौन सी ऐसी नकारात्मक शक्ति है जो आपसे ये सब कार्य करवा रही है? अगर आपको लगता है कि ये सब ऐसा नहीं होता है तो आपकी बहुत बड़ी भूल है। मैंने बहुत टाइम पहले एक वीडियो बनाया हुआ था, वो वीडियो किसी कारण से हटवा दिया किसी ने, पता नहीं किसने हटवा दिया, किसी ने स्ट्राइक दे दी, हटा दिया। क्या कारण था? उसमें बहुत सी डीप चीज़ें बताई थी। इतना डीप कि मतलब क्या होता है जब स्वप्न दोष होता है, क्यों होता है, क्यों आता है, कौन सी शक्ति आपका वीर्यपान करती है रात में, क्यों ऐसा होता है, किसने आपके पीछे कुछ करवाया होता है, सब कुछ जानकारी दी थी। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं ऐसा क्यों होता है। देखिए, गंदे सपनों का आना क्या है? जब आप सकारात्मकता की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले जो चीज़ आपके अंदर से निकलने की कोशिश करती है वो होती है नकारात्मकता। क्यों? क्योंकि सीधा सीधा लड़ाई किससे है? आपकी नकारात्मकता से। आप पूजा कर रहे हैं तो लड़ाई किससे है? शैतान से, आपकी नेगेटिविटी से, आपकी बुराइयों से, आपकी कुरीतियों से, या आपकी सोच से, वो गंदी सोच जो आप दूसरों के लिए बनाए हुए थे अभी तक, पूजा पाठ के लिए बनाए हुए थे अभी तक, इसी कारण तो आप वहां तक नहीं जा रहे थे। तो जब आप पूजा की ओर बढ़ते हैं तो सबसे पहले गंदी चीज बाहर निकलती है। वो क्यों निकलती है? खुद को बचाने के लिए। आपको कष्ट देती है। क्यों देती है? कि आप पूजा से हट जाएं। क्योंकि अगर आप पूजा से नहीं हटेंगे तो उसको आपको छोड़ना पड़ेगा। एक एग्जाम्पल, उदाहरण देता हूं। आप किसी घर पे रह रहे हैं, ठीक है, या छोड़िए, एक घर है जिस पर कोई व्यक्ति रह रहा है, वो घर उसका नहीं है लेकिन वो रह रहा है, उसने कब्जा कर रखा है, 8-10 साल हो चुके हैं। तो क्या अब आप उसको आसानी से उस घर से निकाल पाएंगे? नहीं निकाल पाएंगे। हो सकता है कोर्ट में केस कर दें, दावा ठोक दे, पुलिस को पैसे खिलाकर आपके खिलाफ ही उल्टी सीधी चीजें करवा दे। क्यों? यही होता है नकारात्मक शक्ति के साथ में। वह आपके अंदर 10-12 सालों से घुसी हुई है, 10-12 महीनों से घुसी हुई है, और आप चाहते हैं कि आज मैं पूजा करूं और आज ही 15 साल पुराने एक व्यक्ति को बाहर निकाल कर फेंक दूं। ऐसा हो पाएगा? किसी भी हालत में ऐसा नहीं हो सकता है। इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि जब आप पूजा करने की तरफ बढ़ते हैं तो नकारात्मकता बहुत तेजी से हावी होती है। जैसे कोई व्यक्ति, मैंने बताया, घर पे रह रहा है, अभी तक वो अकेला था, लेकिन जब आप उसको निकालने बाहर जाओगे ना तो 20-25 लोगों को इकट्ठा कर लेगा, भले ही उसे पैसे क्यों ना देना पड़े, और वो आपके ऊपर हमला करवा देगा। क्यों? क्योंकि आप उसको टोक रहे हैं, आप उसको घर से निकालने के लिए जा रहे हैं। यही होता है शक्तियों में भी। आपके अंदर एक शक्ति है जो गूढ़ बना चुकी थी, अपना घर बना चुकी है, गढ़ बना चुकी है। आप उसको निकालने के लिए कोशिश कर रहे हैं, आप पूजा कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, लेकिन 100 साल पुरानी चीज को एक दिन में खत्म कर देना, या 10 साल पुरानी चीज को एक दिन में खत्म कर देना असंभव है, नहीं होता है ऐसा। ठीक है, इसीलिए मैं बोलता हूं कि जब आप पूजा के लिए जाते हैं तो रात में नाइट फॉल होता है, गंदे सपने देखते हैं, खुद को संभोग में लिप्त पाते हैं, कई बार लोगों से गलत काम हो जाते हैं, बहुत गंदे गंदे विचार आते हैं, पूजा के लिए बैठते हैं, गुस्सा आता है, उल्टा सीधा दृश्य दिखाई देते हैं, अजीब सी सोच हो जाती है, उस समय पर पूजा छोड़ने का मन होता है। क्यों होता है? उसी नकारात्मक शक्ति के कारण जो आपके मन के अंदर मन, वाचा, कर्मणा तीनों जगह घुसी हुई है, वो आपको वो कार्य करने नहीं दे रही है। सीधा सीधा कार्य करना है आपको। एक और चीज़, कुछ लोग बोलते हैं शरीर में दर्द बहुत होता है, पूजा के टाइम और बढ़ जाता है, पूरे पूरे दिन रहता है। ठीक है, देखिए, अगर आपको लगता है ये कोई इष्ट देव है, बिल्कुल गलत। देवता कभी ऐसे कार्य नहीं करते हैं। देवता रचनात्मक कार्यों को ले जाने जाते हैं,
नकारात्मक कार्यों के लिए गंदी शक्तियाँ जानी जाती हैं। जैसे कोई डाकनी की कोई सेविका है, किसी राकनी की सेविका है, वह आपके पीछे लगी हुई है, उसको आपसे ब्लड मिल रहा है, उससे आपको वीर्य मिल रहा है, आप गंदे कार्य पहले कर रहे थे, ठीक है, मांस मदिरा खा पी रहे थे, व्यभिचार में लिप्त थे, तो उसको आपसे बल मिल रहा था। और जिसको बल मिलेगा वो छोड़कर जाएगा नहीं कभी, ठीक है। आपको किसी जगह से डेली पैसे मिल रहे हों तो क्या आप उसको छोड़कर चले जाओगे? नहीं जाओगे। आपका कोई व्यापार था, उससे आपको प्रतिदिन इनकम हो रही थी, अच्छी इनकम हो रही थी, क्या आप उस व्यापार को बंद कर दोगे? नहीं बंद करोगे। यही होता है नकारात्मक शक्ति के साथ में। आपको सबसे पहले क्या करना है, पूजा बंद नहीं करनी है। आप कोई भी पूजा करते रहो। एक और चीज़, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं इसका मतलब आप उस हीन भावना में ग्रसित हैं, आप अपराध बोध में ग्रसित हैं, आपके साथ ऐसा कार्य हो रहा है, आप बहुत ठीक जगह पर आए हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा, बिल्कुल स्किप मत करिएगा, क्योंकि जो जो चीज़ें मैं बताने वाला हूं अगर आप एक एक करेंगे, मैं दावे से कह सकता हूं आपके साथ एक भी गलत कार्य नहीं होने वाला है। बस आपको कुछ दिन संयम से करना है। संयम क्या है? एक युद्ध खुद के विरुद्ध, ठीक है। आपको उस शक्ति के विरुद्ध जाना है जो आपके अंदर घुस करके आपसे गलत कार्य करवा रही है, ठीक है। देखिए, सबसे पहले क्या करना है आपको, जो आप पूजा की तरफ बढ़े हैं उसको मत छोड़िए, पूजा करते रहिए। वो तो ना बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है, ठीक है। आप प्रतिदिन थोड़ा 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 करते रहेंगे और संयमित रहेंगे तो आपसे धीरे 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 ऐसा होता है पहले कि पहले दिन बहुत तेजी से ख्याल आए, बहुत गंदे संदेश विचार आए, ठीक है, बहुत गुस्सा आया, दूसरे दिन थोड़ा सा कम होगा, तीसरे दिन थोड़ा सा कम होगा, और थोड़ा कम होगा, और थोड़ा कम होगा। इसी प्रकार होते 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 एक दिन ऐसा आएगा जब आप छाती ठोक कर कह सकते हैं कि आज से मेरे अंदर कोई भी उल्टे विचार नहीं आते हैं, ठीक है। लेकिन ये कब होगा? जब आप प्रतिदिन वो कार्य करते रहेंगे। अगर आपको पूजा करने के बाद भी 10-15 दिन हो जाते हैं फिर भी आपके विचार नहीं छूट रहे हैं, 21 दिन करके देखिए फिर भी नहीं छूट रहे हैं, तो आप एक बहुत सीधी सी कार्य करिए। आप संकल्प लेकर हनुमान चालीसा का 7 या 11 पाठ करिए, या तो 7 या तो 11, 5 नहीं, 7 या तो 11 प्रतिदिन सुबह सुबह, ठीक है। एक और चीज़, आप मोबाइल चलाइए, कुछ भी करिए, रात्रि में सोने से पहले मोबाइल को साइड रख करके राम नाम का जप कीजिए, अपने इष्ट का जप कीजिए, शिव का जप कीजिए, राधा का जप कीजिए, कोई भी जप कीजिए, करते करते सो जाइए। इससे आपके अंदर नकारात्मकता शक्ति जो थी वह अब सकारात्मकता में बदलने लगेगी। आपके अंदर सकारात्मक पावर ज़्यादा हो जाएगा। जब आपके अंदर सकारात्मकता, पॉजिटिव एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी तो वो नकारात्मकता को हराएगी और आपके अंदर से पूरी तरह विशुद्धियों को दूर कर देगी, ठीक है। तो आपको प्रतिदिन 11 पाठ हनुमान चालीसा के करने हैं संकल्प लेकर के। मैं दावा करता हूं कि धीरे धीरे करके आप 21 दिन करके देखिए। एक और चीज़, 21 दिनों तक कुछ भी हो जाए, आप कुछ भी करिए, 21 दिन ब्रह्मचर्य का कठोर से पालन करना है आपको। मैं बोल रहा हूं, मैंने कई लोगों को, अपने शिष्यों को बोला हुआ है कि आप गांठ लगा लीजिए, उसमें बहुत दिक्कत करता है तो, लेकिन कुछ भी हो जाए आपको 21 दिन कठोरता से पालन करना है, ठीक। 21 दिन कठोरता से पालन कीजिए। अगर आपको लगता नहीं हो रहा है, आप रात में बैठिए, एक दिन 100 पाठ करिए हनुमान चालीसा के, लेकिन वो नहीं हो पाएगा आपसे, इसीलिए बोल रहा हूं 11 पाठ से स्टार्ट कीजिए, ठीक है। भयंकर ब्रह्मचर्य का पालन करना है, कुछ भी हो जाए। और हाँ, अगर रात्रि में आपको नाइटफॉल आता है, गंदे सपने देखते हैं, कोई बात नहीं है, वो नॉर्मल है, सामान्यता है, निकल गया, कोई नहीं, आपको छोड़ना नहीं है। दूसरे दिन से आप फिर से उसी चीज़ को कंटिन्यू कीजिए, खुद से कुछ नहीं करना है। नकारात्मक शक्ति आपको अशुद्ध करने का पूरा प्रयास करेगी, आपको पीछे नहीं हटना है, ठीक है। अब क्या करना है आपको, देखिए, आपको 21 दिन तक लेके चलना है। याद रखिए, घर पे कोशिश कीजिए कि घर पे मांस मछली अंडा वगैरह ना आए, दारू वगैरह ना पिए कोई। घर पे समझा दीजिए कि भैया रुक जाइए, 20 दिन 21 दिन रुक जाइए, पाठ कर रहे हैं। या अगर वो लोग कुछ करते हैं तो आप कोशिश कीजिए कि आप उनसे दूरी बनाइए 21 दिनों के लिए, अच्छी दूरी बनाइए उनसे। खुद के ऊपर तल्लीनता से कार्य कीजिए, अच्छी चीज़ें सोचिए, अच्छी चीज़ें देखिए, कभी भी खाली मत बैठिए। इससे आप क्या करेंगे, आप पूरी तरह विशुद्धियों से दूर हो जाएंगे। खुद को व्यस्त रखेंगे, पढ़ाई में, अच्छी चीज़ों में व्यस्त रखिए, किताबें पढ़ने में व्यस्त रखिए, अच्छी किताबें पढ़िए, विवेकानंद को पढ़िए, ठीक है। आप व्यस्त रखिए खुद को अच्छी चीज़ें करने में, पढ़ाई करने में, अपना कार्य करने में, कार्यों में मस्त रहिए, आप मगन रहिए, गंदे विचार नहीं आएंगे, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है, मैंने जैसे बताया पूजा नहीं छोड़नी है, प्रतिदिन आपको करना है। एक और चीज़, पूजा करने का टाइम यह है कि सुबह सूर्य निकलने से पहले, सूर्य निकल का मतलब एक तरह होती है ना बेला, वो सुबह की प्रातःकाल की बेला, जहाँ पर पूरा सूर्य ना निकला हो ना पूरा ढका हो, ठीक है, प्रातःकाल हो रहा हो, वह टाइम 7 साढ़े 7 से पहले पहले आपको पूजा संपन्न करनी है। दूसरी चीज़, अगर आप शाम को करना चाहते हैं 6:30 से 8 के बीच में, आप 8 के दूर बाद भी हो चलेगा, 6:30 से 8 के बीच बहुत ही अच्छा समय माना जाता है। करिए पूजा, आप देखते हैं कैसा नहीं होता है कुछ। अगर कोई फिर भी दिक्कत हो रही है तो आप मुझसे बात करिए, मैसेज कीजिए हमको,
ठीक है, हर चीज़ बता रहा हूँ मैं। कोई भी विचार आपको अंदर आ रहे हैं पूजा करते समय, उन्हें आने दीजिए, क्योंकि आप विचारों पर रोक लगाएंगे तो विचार और बढ़ेंगे। जैसे मैं आपको बताऊं कि एक नलके से पानी आ रहा है, ठीक है, मान लो उस नलके में पानी, ऊपर टंकी में भरा हुआ है पानी, नलका लगा हुआ है, पानी बह रहा है। आप अगर नलके को पकड़ेंगे तो पानी रुकेगा नहीं, क्योंकि पानी में स्पीड है, ठीक है। आप पानी को आने दीजिए, धीरे धीरे करके पूरी टंकी खाली हो जाएगी और पानी बंद हो जाएगा। वही आपके माइंड में है, आपके माइंड में एक गंदे विचारों ने घर बना दिया है, वहाँ भरे हुए हैं वो। आपके पूजा करते समय गंदे विचार आ रहे हैं, आने दीजिए, आने दीजिए, आने दीजिए, उन पर काबू नहीं करना है, अपने आप चले जाएंगे वो। आप पूजा पर ध्यान लगाए रहिए बस, उनको सोचना ही नहीं है। आप अगर सोचेंगे तो देख, वो गंदी शक्ति यही चाह रही थी कि आप उन्हें सोचिए, ठीक है, आप उसको पकड़िए। आपको टंकी का नलका पकड़ना ही नहीं है। विचार आ रहे हैं, आने दीजिए, एक टाइम आएगा सारे विचार खत्म हो जाएंगे, एक टाइम आएगा सारी टंकी खाली हो जाएगी, फिर पानी कहाँ से आएगा, फिर गंदे विचार कहाँ से आएंगे। वही यहाँ होना है सेम, ठीक है। आशा करता हूँ कि आपको यह जानकारी बिल्कुल सटीक से समझ में आ गई होगी। इससे संबंधित और मैं 2-3 वीडियो लेकर आऊँगा अभी, ठीक। किसी भी प्रकार की इससे संबंधित कोई जानकारी हो, आपको कुछ जानना हो, आप व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए, ठीक है, आपको समस्त जानकारी प्राप्त होगी। कमेंट कीजिए, मेल कीजिए। आशा करता हूँ कि आपको सब कुछ स्पष्ट समझ में आ गया होगा। आप सभी को आशीर्वाद देता हूँ कि आप सभी अपने पूजन में सफल हों, अपनी सकारात्मकता शक्ति को बढ़ाने में सफल हों, अपनी नकारात्मक शक्ति को निकालने में सफल हों। इसी उम्मीद के साथ, इसी आशीर्वाद के साथ आप सभी से विदा मांगता हूँ। जय महाकाली, हर हर महादेव, जय गुरुदेव, जय महाकाल, जय गुरुदेव।